भूखे मर जाना, लेकिन किसी को ये मत कहना। मोर मोरनी की बातें अंत समय तक याद रखना। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जब मोर मोरनी आपस में बातें कर रहे थे तो किसी को डांटते हुए सुना, तो मोर मोरनी से कहता है, सुनो भाग्यवान, किसी को इतना कड़वा बात या शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमेशा मीठा बोले और कुछ बोलने से पहले सोचे कि हमको क्या बोलना है। सुनो, एक कहानी बताता हूँ। एक लकड़हारे और शेर में गहरी मित्रता थी। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था और जब इधर उधर घूमता था तो लकड़हारा के पीछे पीछे भी जाता था। लकड़हारा गांव में लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था। शेर उसके पास बैठकर उससे बातें किया करता था। एक दिन लकड़हारे ने शेर को दावत करने की सोची। फिर उसने शेर के सामने दावत का प्रस्ताव रखा। उसने दावत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक शाम को लकड़ियाँ काटने के बाद लकड़हारा शेर को अपने घर ले गया। शेर को लकड़हारे के साथ देखकर लकड़हारे की पत्नी और बच्चे डर गए। उन्हें डरा देख लकड़हारे ने उनको डर दूर करते हुए बताया, मैं उसका मित्र हूँ, वो मेरा मित्र है और आज हमारा अतिथि भी है। लकड़हारे के बताने पर उसके बहुत बच्चे खुश हुए, परंतु उसकी पत्नी बुरा सा मुँह बनाते हुए अंदर चली गई। लकड़हारे ने शेर को खूब आवभगत की। उसे जो भी कुछ बन पड़ा उसने शेर के लिए किया। रात को सोने का वक्त होने पर लकड़हारे ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर उसकी पत्नी ने शेर को घर में सुलाने के विरोध किया कि ये घर में नहीं सोएगी। वह कहने लगी कि वह शेर की किसी भी कीमत पर घर में नहीं सोने देगी, क्योंकि शेर जैसे खूंखार जीव का कोई भरोसा नहीं। ये ऐसा जीव है कि किसी को नहीं छोड़ा आज तक, कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। पत्नी के विरोध करने पर लकड़हारे ने पत्नी को समझाया, यह शेर और शेरों की तरह नहीं है, यह मेरा मित्र है, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, साथ सोने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उसकी पत्नी शेर को घर में सुलाने को तैयार नहीं हुई। आखिर थक हार कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से शेर के गले में रस्सी बांधकर घर के बाहर एक पेड़ के साथ उसको बांध दिया और कहा, पत्नी की बात मानकर लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उस रात अचानक मौसम खराब हो गया। लकड़हारे अपनी पत्नी को और बच्चे के साथ घर में आराम से सोता रहा, किंतु शेर बेचारा सारी रात पेड़ के नीचे बंधा बारिश और तेज हवा के थपेड़े सहता रहा। सुबह को लकड़हारा सोकर उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र सारी रात बारिश में भीगता रहा। यह सोचकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। उसने शेर से माफ़ी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, यह सब हमारे खराब मौसम की मेहरबानी है। शेर की बात सुनकर लकड़हारे को खुशी हुई कि उसका मित्र उससे नाराज नहीं है। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जंगल आया तो शेर भी उसके साथ जंगल गया। लकड़हारा 1-2 दिन और शेर को अपने घर रोकना चाहता था, पर शेर नहीं रुका। इन बातों को कई दिन गुजर गए। एक दिन लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के बाद जब घर जाने की तैयारी में था तो शेर उसके पास आया और बोला, मित्र, अपनी कुल्हाड़ी मेरी पीठ पर मारो। शेर की बात यह सुनकर लकड़हारे चौंक गया। उसने सोचा कि शायद शेर उससे मजाक कर रहा है। शेर ने दोबारा कुल्हाड़ी मारने को कहा तो लकड़हारा हैरानी से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो मित्र? मैं भला तुम्हें कुल्हाड़ी से कैसे मार सकता हूँ? लकड़हारे की इनकार करने पर शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना
तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शेर का बदला रूप देखकर लकड़हारा डर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मित्र उसे कुल्हाड़ी मारने को क्यों कह रहा है। उसने एक बार शेर से पूछा, किंतु शेर ने उसे कुछ नहीं बताया। शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा। मारता क्या न करता। लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए शेर के पीठ पर कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही शेर की पीठ पर गहरा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा। शेर लकड़हारे को आश्चर्यचकित छोड़कर अपनी गुफा की ओर चल दिया। अगले दिन लकड़हारा डरते डरते जंगल में लकड़ी काटने गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर के कैसा व्यवहार होगा। शेर ने लकड़हारे के साथ और दिनों की तरह उसी तरह दिल की तसल्ली शेर की पीठ का जख्म के साथ भरता गया। एक दिन शेर ने लकड़हारे से अपने जख्म के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने खुश होते हुए बताया कि मित्र, तुम्हारा जख्म अब पूरी तरह से भर गया है। लकड़हारे के बताने पर शेर गंभीर होते हुए बोला, जानना चाहते हो मित्र, मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों मरवाई थी? शेर के कहने पर लकड़हारे ने हाँ भी भर दी। यह जानने के उत्सुक था कि आखिर क्या बात है। शेर उससे बताने लगा, घर आया अतिथि भगवान के समान होता है और अतिथि को आदर बड़े प्रेम से किया जाता है। मैं भी तुम्हारा अतिथि था, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदर करने की जगह मेरा अपमान किया। तुम्हारी पत्नी की व्यवहार मेरे प्रति दुत्कारने वाला था। पत्नी के कहने पर तुमने मुझे घर के बाहर पेड़ से बांध दिया, जहां मैं सारी रात बारिश के मौसम में भीगता रहा। उस दिन की बात का जख्म मेरे दिल पर आज भी ताज़ा है। मैंने तुमसे अपना पीठ पर कुल्हाड़ी इसलिए मरवाई थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो भर जाता है, किंतु बात का जख्म कभी नहीं भरता। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक की थी। आज के बाद न तुम और मेरे मित्र हो और न ही मैं तुम्हारा। अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। शेर अपनी बात समाप्त पूरी करने के बाद चला गया। लकड़हारा ठगा सा शेर को जाते हुए देखता रहा। अपनी पत्नी की गलती व्यवहार की वजह से आज उसने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया था। उसे बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब पछताने से क्या फ़ायदा। लकड़हारा दुखी मन से गांव की तरफ चल दिया। इसीलिए कहता है दोस्तों, घाव जब शरीर पे लग जाए तो घाव भर जाता है, और जब किसी की बोली, किसी की बात यदि एक बार दिल पे लग जाए तो भरने नहीं भरता। वो जिंदगी भर मरते दम तक वो याद रहता है। इसलिए बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।